उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से सामने आए मेड इन पाकिस्तान लिखे पंखे के मामले ने अब सिर्फ एक मदरसे या एक उपकरण तक सीमित बहस नहीं छेड़ी है, बल्कि इसने सुरक्षा, सतर्कता और प्रशासनिक निगरानी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के जंगल बिशुनपुरा स्थित मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम में लगा एक पंखा जब मरम्मत के लिए दुकान पर पहुंचा, तब उस पर पाकिस्तान लिखा देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी हैं और लोगों के बीच ये सवाल गूंजने लगा है कि आखिर पाकिस्तान में बना पंखा एक मदरसे तक कैसे पहुंचा। क्या ये सिर्फ विदेश से आया एक सामान है या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही या नेटवर्क छिपा है। यही वजह है कि अब लोग इस मामले की निष्पक्ष और गहराई से जांच की मांग कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ एक पंखे का नहीं, बल्कि उस संभावित कनेक्शन का उठ रहा है जिसकी तरफ ये मामला इशारा करता है। स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर पाकिस्तान में बना सामान इस मदरसे तक पहुंचा कैसे। क्या ये सिर्फ विदेश से आया एक पुराना घरेलू सामान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही या नेटवर्क काम कर रहा है। मामले ने इसलिए भी ज्यादा तूल पकड़ लिया है क्योंकि जिस मदरसे का नाम सामने आया है उसके सरकारी जमीन पर बने होने की चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। ऐसे में लोगों के बीच सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी को लेकर सवाल और गहरे हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान निर्मित सामान का इस तरह किसी संस्थान तक पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक चेतावनी मानी जा रही है। हालांकि अभी तक जांच में किसी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पंखा देने वाले शमसुद्दीन का कहना है कि उनका बेटा कई साल पहले सऊदी अरब से ये पंखा कुरियर के जरिए भेजा था। तब से वो पंखा घर में रखा था और बाद में मदरसे में इस्तेमाल होने लगा। सऊदी में हमारा लड़का रहता है। सऊदी में हमारा लड़का एक हमारे लिए पर्सनल पंखा खरीदा था वहाँ पे और बोला कि हम कोरियल कर देते हैं, चला जाएगा। वो कोरियल कर दिया, चला आया हमारे घर कोरियल से आया, जैसे आया वैसे ही रखा हुआ था। उसको किसी ने खोला नहीं था कि ये कहाँ का है, कैसा है। हम तो ये विश्वास था कि भाई सऊदी से आया है। उसके बाद वो मदरसा में जरूरत पड़ी तो पंखा उठा के मदरसा में दे दी। हालांकि सवाल ये है कि अगर ये सामान्य घरेलू सामान था तो इसकी जानकारी पहले किसी को क्यों नहीं हुई। वहीं पंखा रिपेयर करने वाले मैकेनिक ने भी पुष्टि की कि मौलवी 2 पंखे और एक मोटर मरम्मत के लिए लाए थे, जिनमें से एक पर मेड इन पाकिस्तान लिखा मिला। हमारे पास जैसे कि हाफिज जी है मदरसे के, वो 3 पंखे लाए थे, एक मोटर लाए थे। तो एक उस पर मतलब छपा हुआ था मेड इन पाकिस्तान और 2 में इंडियन था। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के सदस्य फूलबंदन कुशवाहा ने मामले की सख्त जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस भी जांच में जुट गई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पंखा भारत तक कैसे पहुंचा और मदरसे में किसके जरिए लगाया गया। थाना बिशुनपुरा के जंगल बिशुनपुरा गोसाई पट्टी में मदरसा कादरिया हकीकतुल उलूम क्या चल रहा है। उस मदरसे के अंदर पाकिस्तान से निर्मित पंखे बरामद हुए हैं। पाकिस्तान से बना यह पंखा आखिर कुशीनगर के मदरसे में आया कहां से। बताया जा रहा है कि जो मदरसा संचालित हो रहा है वो गवर्नमेंट लैंड में चल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर पुलिस अधीक्षक महोदय कुशीनगर, जिलाधिकारी कुशीनगर से वार्ता करके इस पूरे गंभीर प्रकरण की जांच कराएंगे। आखिर पाकिस्तान से पंखे कुशीनगर में आते कहां से हैं, इन मदरसों के लोग जो इसके प्रबंधक हैं क्या आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराकर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य महाराज जो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हर विदेशी वस्तु को केवल उसके देश के नाम से जोड़कर सनसनी बना देना उचित है या फिर प्रशासन को तथ्यों के आधार पर जांच पूरी होने तक संयम बरतना चाहिए, क्योंकि सीमा पार से आने वाले सामान खासकर खाड़ी देशों के जरिए कई बार निजी स्तर पर लोगों तक पहुंचते रहते हैं। ऐसे में बिना जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सामाजिक तनाव भी बढ़ा सकता है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से पूछताछ भी होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि जांच में क्या सच सामने आता है या साधारण विदेशी सामान की कहानी फिर सुरक्षा एजेंसियों के लिए कोई बड़ा संकेत दे सकती है। आप इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।